अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी जेली बनाने की रेसिपी लाई हूँ। वो भी बिना अगर अगर डाले, ना तो जेलेटिन पाउडर का इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बावजूद भी बहुत ही ज़बरदस्त ये जेली बन के तैयार होगी। सिर्फ 10 रुपए में आप इतनी सारी रंग बिरंगी कलरफुल जेली बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती सी हम इसमें एक चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से ये जेली बन के तैयार होगी। दूध का शरबत बनाने के लिए आज हमने बनाई है ये जेली। तो दूध का शरबत बनाने की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, लेकिन आज मैं आपको जेली बनाने का तरीका सिखा गई हूँ। इसके लिए सॉस पैन में सबसे पहले हमने 2 कप पानी ले लेना है। पानी में यहाँ पर एक बॉयल आने का पहले इंतज़ार करेंगे जब तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें हम क्या चीज़ ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जेली बन के तैयार होगी। तो वो सस्ती सी चीज़ यही है कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं। तो अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी ले गई हूँ, ये देखिए आधा कप मैंने पानी लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। 2 कप पानी के हिसाब से 2 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर के लेने हैं। तो ये बिल्कुल काफ़ी इसमें रहेगा। आधा कप मैंने पानी लिया मिक्स करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कलर हम कौन कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी आपके पास कलर मौजूद हो वही आप यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो बिरयानी बनाने के लिए कलर इस्तेमाल किया जाता है, ऑरेंज फूड कलर, ये मैंने लिया थोड़ा सा। साथ में 2 चुटकी के बराबर मैंने रेड फूड कलर ले लिया। ये मेरे पास है ग्रीन फूड कलर, ये भी मैंने 2 चुटकी के बराबर लिया। तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून के बराबर पानी आपने डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जिस कलर की भी आपने जेली बनानी है ना, तो बस वही कलर आपने फूड कलर यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी कर रही हूँ। तो बस ये काम आपने पहले से करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, पानी इसका बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अभी पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसमें जो कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था वो नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब मीठा इसमें शामिल किया है और ये बिल्कुल एकदम इसमें परफेक्ट था। अच्छी तरह से चीनी जब मिक्स हो जाएगी, पानी में बॉयल आए, ये देखिए इस तरह से पानी में बॉयल आना चाहिए। इसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर मिक्स करने से पहले भी एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक हाथ से देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें डाला, एक हाथ से मैं इसमें चम्मच चला गई हूँ। तो आपने भी इसी तरह से मिक्सिंग करनी है, वरना क्या होगा इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो देखिए जैसे ही हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया तो इसका कलर एक तो चेंज हो गया और दूसरा देखिए इसकी थिकनेस आप। तो यहाँ पे थिकनेस का सही अंदाज़ा आपने लगाना है। अगर आपको लगे थोड़ा पतला तो फिर आप इसमें मज़ीद और कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जिस कप से नाप कर लिया, आप चाहें तो चाय पीने वाला कप भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कटोरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डालने का इतना इशू नहीं है, आपने अगर एक बार में डाला आपको कम लगे तो आप मज़ीद और भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हमने डालना है, फ्लेवर देना है इसे। तो मैंने आइसक्रीम सोडा फ्लेवर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर सब्ज़ी इलायची भी आप इसमें पीस कर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे 2 ड्रॉप्स मैंने तकरीबन डाले हैं आइसक्रीम सोडा के, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त थिकनेस है। इससे गाढ़ा जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हमने अच्छी तरह से इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी है। ये देखिए एकदम ये पानी की तरह पतला नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसी तरह का अमेज़ा आपने बना के तैयार करना है। इसके बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 जगह इसे निकालूंगी क्योंकि हमने 3 कलर की बनानी है जेली, तो इसीलिए 3 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसमें फ़ौरन से कलर शामिल कर देना है। तो सबसे पहले मैं रेड कलर इसमें डाल रही हूँ।
अब इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो बस आपने फ़ौरन से ये काम करना है ताकि जेली हमारी सेट हो जाए। जैसे ये ठंडी होना शुरू होगी तो ये एकदम से ये सेट होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। तो शाइनिंग आप इसकी चेक कीजिए और इसकी थिकनेस देखिए, काफ़ी गाढ़ी है ये। तो इसी तरह की आपने ये जेली बनानी है, तो इंशाल्लाह ताला ये पहली बार में ही आपकी परफ़ेक्ट एकदम जेली बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर डाला है, तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए हरी जेली भी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऑरेंज कलर शामिल करेंगे। तो पहले से सेट होने के लिए मैंने एक खुले बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें ऑरेंज कलर डालेंगे। तो 3 कलर की जेली मैंने बना के तैयार की है। ये देखिए कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए। तो फ्रिज में आपने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है रख के। 1 घंटे आपने लाजमी रखना है ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए एकदम। तो यहाँ देखिए अभी मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखा रहने दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। इसके बाद मैं इन्हें फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए। फिर 1 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए जेली बहुत ज़बरदस्त हमारी सेट हो चुकी है यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की सेट हुई है जेली। शेप आप इसकी कोई सी भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग की है, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये जेली बनके तैयार हुई है। ये देखिए तो इसी तरह से अब मैं आपको दूसरे भी दिखाती हूँ कटिंग करके। तो देखिए बिल्कुल परफ़ेक्ट एकदम जेली बनके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। मैंने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं किया है ताकि आपको बिल्कुल रियलिटी में बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी बता सकूं। तो इसीलिए वीडियो हमारी थोड़ी सी लॉन्ग तो हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल डिटेल में जाके आपको बताऊं एक-एक चीज़। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम क्रिस्टल की तरह बहुत ही वीआईपी जेली बनके ये तैयार हुई है। तो सेम इसी तरह से ऑरेंज जेली की भी अब हमने कटिंग कर लेनी है। इसके बाद फिर मैं फ़ाइनल आपको दिखाती हूँ निकाल के तीनों जेली कि ये किस तरह की बनी है, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो सके। तो मिनटों में अब आप भी कोई मीठा बनाना हो, अगर जेली घर पे मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से ख़ुद घर पे जेली बना सकते हैं। बच्चे खुश हो जाएंगे जब आप इस तरह से जेली बनाएंगे। और कोई भी मीठा बनाएंगे, चाहे कस्टर्ड हो या दूध वाला शरबत हो, तो बच्चे मज़े ले लेकर खाएंगे, क्योंकि बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है जेली। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये जेली बनके तैयार हो चुकी है। अब सेम इसी जेली के साथ मैं दूध वाला शरबत आपको बना के इसकी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही वीआईपी आज हमने ये जेली बनाई है, बहुत ही कम पैसों में 3 तरह की जेली, 3 कलर की जेली बनके हमारी तैयार हुई है। बनाने में कोई मेहनत नहीं है, झंझट नहीं है, बहुत ईज़िली आप इसे बना सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।